पहले मैं बता दूं आपको, इसके अंदर मैं किस किस टाइप के सम्स लूँगा। फर्स्ट, सिंगल डाइस के ऊपर 2 डाइस जब फेंकी जाएंगी तो उसमें कितने आउटकम्स होंगे या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगा। उसके बाद अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा या 3 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा उसके सारे सम्स बताऊंगा आपको। इसके अलावा डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उसके अंदर कितने तरह के कार्ड्स होते हैं उसके सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है संडेज वगैरह वगैरह। तो मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे पिछली वीडियो को आपने दिल से बहुत 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 प्यार दिया, बहुत शेयर किया और बहुत अच्छे अच्छे कमेंट लिए, मुझे बड़ी खुशी हुई। तो आप सबका थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। और बच्चों, मैं इसी तरीके से आपके लिए वैल्यूएबल कंटेंट लाता रहूँगा। वेलकम बैक आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एजुट्री। बच्चों, मेरा नाम अमरीक सिंह है और मैं लेकर आया हूँ आपके लिए एक और धमाकेदार वीडियो जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी। तो मैं क्लास 9th और 10th के लिए इस चैप्टर को 1 शॉट में पूरा कंप्लीट कर दूंगा। हर एक कंसेप्ट क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे आपको। तो इसके बाद आपको किसी और वीडियो पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर का नाम है प्रोबेबिलिटी। पहले प्रोबेबिलिटी का कंसेप्ट समझिए। प्रोबेबिलिटी का मतलब क्या होता है? प्रोबेबिलिटी का मतलब होता है चांसेस, कि जब हम रैंडमली कोई काम करते हैं तो उसमें से कितने चांस होते हैं कि कोई हमारा आउटकम निकल सके। जैसे फॉर एग्जांपल, जैसे एक रैंडम एक्सपेरिमेंट किया गया। उस रैंडम एक्सपेरिमेंट के अंदर मान लो सक्सेस रेट था मान लो 10%, तो इसका मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ सक्सेस कितना हो गया? 10%। उसके लिए समझते हैं इसके अंदर कौन कौन से टेक्निकल टर्म्स हम यूज़ करने वाले हैं। फर्स्ट है सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स, मतलब कितने आउटकम्स आ सकते हैं। जैसे एग्जांपल लेके समझते हैं, जैसे डाइस आप सबने खेली होगी बचपन में या अभी भी खेलते होंगे। तो डाइस को जब रोल करते हैं तो उसके अंदर कौन कौन से आउटकम्स आ सकते हैं? तो सेट ऑफ ऑल आउटकम्स कौन कौन से हो सकते हैं? आ सकता है 2, 3, 4, 5 या 6। एग्रीड? तो जब डाइस रोल करते हैं तो इनमें से कोई भी एक नंबर आ सकता है। तो ये क्या हो गया? सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स। तो ये पूरे सेट हो गया जो आउटकम पे आ सकते हैं। अब हमारा क्वेश्चन है, हमने सारे नंबर नहीं चाहिए, हमें चाहिए व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। मान लो तो 6 आने के कितने चांस है, चेक करते हैं। तो यहां आएगा सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। अब फेवरेबल आउटकम्स मतलब कि हमें क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? तो हमें पूछा गया है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो 6 आने के कितने चांस है? तो सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम के कितने सेट हो गए? तो इसके अंदर सिर्फ एक ही नंबर पूछा, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो 6 आने के कितने चांस है? तो अब प्रोबेबिलिटी को लिखना कैसे? पहले तो आपने सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम्स लिख देने, फिर सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स लिख देने जो जो आपको पूछा गया। देन आपके प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला लिखना है। कैसे? तो इसे लिखेंगे 2 तरीके से लिख सकते हैं। या तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लिख सकते हैं, अगर शॉर्टकट में लिखना है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई मतलब इवेंट, या इसकी जगह ये भी लिख सकते हो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6। तो P स्टैंड फॉर प्रोबेबिलिटी, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 6, और या इसको लिख सकते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट। अब इनका फॉर्मूला क्या होता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट या इसका पहले फॉर्मूला लिख दो। फॉर्मूला क्या होता है? पहले लिखो नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स ओवर टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो फॉर्मूला क्या होगा? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम अपॉन टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो मैं इसको रब कर देता हूँ। आप ऐसे भी लिख सकते हो, या इस चीज़ को ऐसे लिख दो या ऐसे लिख दो, एक ही बात है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको मैं रब कर देता हूँ। अब इसको सॉल्व कैसे करना है? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स, तो हमारे पास फेवरेबल आउटकम कितने थे? यहाँ एक ही नंबर है, तो यहाँ 6 लिखना है, यहाँ 1 लिखना है, क्योंकि 6 तो एक ही बार आ रहा है ना। तो
नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम हो गया 1 आउट ऑफ टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स। तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हो सकते हैं? 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 नंबर है। तो फिर टोटल नंबर ऑफ आउटकम होगा 6। तो 6 में से हमारे फेवरेबल आने के कितने चांस है? 1 चांस है। तो मतलब 6 में से सिर्फ 1 चांस है जो हमारा फेवरेबल आउटकम आने वाला है। तो इसकी प्रोबेबिलिटी होगी 1/6। क्लियर? 0.166। तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी होगी। इसका आंसर मैक्सिमम कितना आ सकता है, मिनिमम कितना आ सकता है? तो इसकी जो रेंज होगी वो रेंज क्या होती है? 0 लेस देन इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट लेस देन इक्वल टू 1। तो मतलब इसका मतलब ये हुआ कि जो इसकी रेंज आएगी, जो इसका आंसर आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट का, वो कम से कम या तो 0 आ सकता है या ज़्यादा से ज़्यादा 1 आ सकता है। ठीक है? तो इसके बीच में कोई ना कोई नंबर भी आ सकता है, जैसे 0.1 होगा, 0.2, 0.5, 0.8, 0.17, 0.162, कुछ भी। तो कम से कम 0 आ सकता है, मैक्सिमम 1 आ सकता है। तो अब कुछ एग्जांपल देके समझते हैं। इस क्वेश्चन में सपोज उसने पूछ लिया हमसे कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 6। अब यहां पर अगर मैं डाइस रोल करता हूं तो उसके अंदर तो 6 नंबर ही होते हैं। तो क्या 6 से बड़ा कोई नंबर आ सकता है डाई रोल करने पर? आप बोलोगे सर ये कैसी बातें कर रहे हो बच्चों जैसी, जब 6 तक नंबर होता है 6 से ज़्यादा कैसे आ सकता है? डेफिनेटली वही मैं कहना चाहता हूँ। तो 6 तक नंबर है तो 6 से ऊपर तो आ ही नहीं सकता। तो इसका मतलब सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम कितना हो गया? इस केस में हमारा हो जाएगा 0, क्योंकि मैंने क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 6। तो 6 से बड़ा नंबर आ सकता है? नहीं आ सकता। तो इसके लिए सेट ऑफ फेवरेबल आउटकम्स कितने हो गए इस केस में? 0 हो गए, राइट? अब प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना हो गया? मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ग्रेटर देन 6 कितना हो गया? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए इस केस में हमारे? 0। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने? वो तो अभी भी 6 के 6 ही है, क्योंकि डाइस रोल करने पर 6 में से एक नंबर तो आएगा ही आएगा ना। टोटल नंबर ऑफ आउटकम 6 हो गया। तो 0/6 कितना हो गया? 0। तो जब किसी की प्रोबेबिलिटी 0 आती है तो इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। क्या बोलते हैं? आप लिख सकते हो, तो इट इज एन इम्पॉसिबल इवेंट। तो ये एक इम्पॉसिबल इवेंट है क्योंकि इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी आ रही? 0। तो मैंने क्या बताया था? देखो, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट कितना आ सकता है? कम से कम 0 आ सकता है। अब अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ, अब मैं क्वेश्चन चेंज कर रहा हूं, नया क्वेश्चन ये नहीं है। इम्पॉसिबल इवेंट समझ में आ गया? तो एमसीक्यू में आ सकता है व्हाट इज इम्पॉसिबल इवेंट। तो आपने बोला जिसकी प्रोबेबिलिटी 0 आती है दैट इज नोन एज इम्पॉसिबल इवेंट। क्लियर? अब क्या कोई ऐसा जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आए? तो उसका एग्जाम्पल भी देख लेते हैं। What is the probability of getting a natural number? अब नेचुरल नंबर क्या होते हैं? आप सबको पता होगा। नेचुरल नंबर होते हैं जो 1 से लेकर ऊपर तक जितने मर्जी हो सकते हैं, वो सारे नेचुरल नंबर कहलाते हैं। तो सबसे छोटा नेचुरल नंबर क्या होता है? विच इज द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर? वो होता है 1। तो 1 2 3 4, 1 सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर होता है। तो मैंने इस बार क्या पूछा? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नेचुरल नंबर? तो क्या ये नेचुरल नंबर है? आप बोलोगे यस। क्या ये? यस। तो क्या ये? यस। तो इस सारे नेचुरल नंबर है। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेचुरल नंबर? जब मैं डाइस को रोल करूंगा तो नेचुरल नंबर आने के कितने चांस है? तो 6 के 6 नेचुरल नंबर, इसके पूरे चांस कितने हो गए? 6 हो गए। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नेचुरल नंबर 6 हो गए। तो अब प्रोबेबिलिटी कितनी होगी नेचुरल नंबर की? नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने थे? 6। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? ये डाइस के नंबर 6। तो 6 आउट ऑफ 6, तो प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? 1। तो 1 को हम कहते हैं श्योर इवेंट। तो अगर किसी की प्रोबेबिलिटी आती, अगर 1 आ गई तो इसका मतलब ये है श्योर इवेंट। तो आप लिख सकते हो इट इज अ श्योर इवेंट। तो आपको पता चलेगा श्योर इवेंट क्या होता है? श्योर इवेंट होता है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1 आ सकती है। तो अब हमने क्या सीख लिया कि जो प्रोबेबिलिटी होती है वो या 0 हो सकती है, 0 के बराबर भी आ सकती है, या प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और या मैक्सिमम 1 आ सकती है। तो 0 भी आ सकती है प्रोबेबिलिटी,
1 भी आ सकती है या इन दोनों के बीच में भी आ सकती है। जैसे अभी इससे पहले वाला क्वेश्चन में आया था 0.166, तो वो इन दोनों के बीच में आई थी, राइट। तो अब चलते हैं हमारे अगले टाइप के क्वेश्चन के ऊपर। तो पहले मैं बता दूं आपको इसके अंदर मैं किस किस टाइप के सम्स लूँगा। फर्स्ट, सिंगल डाइस के ऊपर 2 डाइस जब फेंकी जाएंगी तो उसमें कितने आउटकम्स होंगे या किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो बताऊंगा। उसके बाद अगर 2 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा या 3 कॉइन्स को टॉस किया जाएगा उसके सारे सम्स बताऊंगा आपको। इसके अलावा डेक ऑफ 52 कार्ड्स, उसके अंदर कितने तरह के कार्ड्स होते हैं उसके सारे इन्फॉर्मेशन दूंगा। उसके अलावा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आ चुका है संडेज वगैरह वगैरह, तो वो भी डेज, नंबर ऑफ वीक्स के नंबर ऑफ डेज वाले क्वेश्चंस, तो वो भी मैं कवर करवाने की कोशिश करूंगा इसके अंदर। अब आपकी स्क्रीन के सामने मैं एक लिस्ट भेज दूंगा जिसके अंदर सिंगल डाइस जब रोल करते हैं तो किस किस टाइप्स के सम आएंगे। आप वीडियो को पॉज करके उसके क्वेश्चंस के आंसर अपनी कॉपी लिखने की कोशिश करा, फिर वीडियो को आगे फॉरवर्ड करके अब चेक करके देखो कि आपके आंसर हमारे क्वेश्चन से मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। इन केस नहीं हो रहे तो हमारे वीडियो को देख सकते हो, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या गलती की है। सिमिलरली हम 2 डाइस वाले भी क्वेश्चंस करेंगे और ऐसे ही बाकी सारे करते जाएंगे। इससे क्या होगा, आपको ये पता चलेगा कि क्या आपके कंसेप्ट क्लियर है या नहीं है, और अगर क्लियर होंगे तो आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और अगर नहीं है तो आपको सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर होने वाला है। ओके स्टूडेंट्स, तो आई होप आपने कर लिए होंगे। तो अब हम आंसर अपने मैच करते हैं। देखो वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ नंबर ग्रेटर देन 2। अब 2 से बड़ा है, तो अगर मैं पूछूंगा ग्रेटर देन 2 तो उसमें क्या 2 कवर करेंगे हम लोग? क्या ये ग्रेटर देन 2 है? नहीं, दिस इज इक्वल टू 2 है, तो ये ग्रेटर देन 2 नहीं है। तो मैंने क्या पूछा, ग्रेटर देन 2, तो ग्रेटर देन 2 कौन कौन से नंबर हो गए? 3, 4, 5 एंड 6। तो कितने नंबर है यहां से लेकर यहां तक? आप बोलोगे 4, तो इसकी प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? 4 आउट ऑफ टोटल आउटकम्स कितने थे? टोटल थे 6, तो ये आ गया 4/6। इसकी कटिंग करो तो ये आ जाएगा 2, 3, तो प्रोबेबिलिटी होगी 2/3, राइट। तो अब चलते हैं अगले, लेस देन 1। अब मुझे बताओ लेस देन 1, तो 1 से अगर मैं डाइस फेंकूंगा तो 1 से छोटा कोई नंबर आ सकता है डाइस के ऊपर? नहीं आ सकता। तो कितने फेवरेबल आउटकम कितने हो जाएंगे? 0, क्योंकि 1 से छोटा तो हो नहीं सकता। तो 0 आउट ऑफ कितने? टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं? टोटल आउटकम्स से हमारे 6 आ सकते हैं ना, कोई भी नंबर, तो इसका आंसर हो 0। तो अब मुझे ये याद करके बताओ 0 जिसमें आता था उसे किस टाइप का इवेंट बोलते थे हम लोग, याद है? यस, उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, क्योंकि 0 तो लेस देन 1 नहीं आ सकता डाइस रोल करने पर, तो ये 0 आ गया इसका आंसर। नाउ व्हाट इज अ प्राइम नंबर? प्राइम नंबर क्या है? प्राइम नंबर होते हैं जो सिर्फ जिनके सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 1 हम एक्सेप्शन लेते हैं, तो दिस इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो 1 तो हमारा एक्सक्लूड हो गया, 1 तो होता ही नहीं किसी में भी। अब प्राइम नंबर क्या है? 2 हो सकता है, यस, क्योंकि 2 किस टेबल में आता है? 2 × 1, 2 1 ज़ा 2, तो या सॉरी 2 1 ज़ा 2। तो देखो इसके कितने फैक्टर है? 2 फैक्टर है, या तो 1 के टेबल में आ सकता है या 2 के टेबल में आ सकता है। तो ये 2 के सिर्फ 2 ही मल्टीपल्स होते हैं। ऐसे 3 1 ज़ा 3, किसी और टेबल में 3 आ रहा है? 3 1 ज़ा 3, तो ये किसी और टेबल में नहीं आ रहा, तो इसलिए इसके 3 भी एक प्राइम नंबर है। 4 क्या प्राइम नंबर है? चेक करते हैं, तो हम लिख सकते हैं 4 × 1 4 होता है, और 4 2 के टेबल में आता है, 2 × 2 4। तो इसका मतलब ये 4 1 के टेबल में भी आ रहा, 4 में भी, 2 में भी। तो ये कितने फैक्टर्स हो गए? 4 के फैक्टर्स हो गए 3। कौन कौन से? क्योंकि 1 के टेबल में भी आ रहा है, 2 के टेबल में भी आ रहा है, 4 के टेबल में भी आ रहा है। तो इसके फैक्टर्स कितने हो गए? टोटल 3 फैक्टर्स हो गए 4 के। तो इसका मतलब क्या ये प्राइम नंबर है? नहीं, ये प्राइम नंबर नहीं है। ये कौन सा नंबर है? कंपोजिट नंबर है। तो प्राइम कंपोजिट होता है कंपोजिट। तो 4 इज नॉट अ प्राइम नंबर। ऐसे ही नंबर को बताओ, क्या 5 प्राइम नंबर है? यस, तो 5 भी प्राइम नंबर है। क्या 6 प्राइम नंबर है? नहीं, क्योंकि 6 3 के टेबल में भी आता है, 2 के टेबल में भी आता है, तो इसलिए प्राइम नंबर नहीं है। तो कितने प्राइम नंबर हो गए हमारे पास? सिर्फ 3 नंबर है, 1 2 3। तो नंबर ऑफ प्राइम नंबर कितने? 3 आउट ऑफ
6, तो कटिंग करके आ जाएगा 1/2, राइट। बहुत सारे क्वेश्चंस करने हैं तो थोड़ी सी मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। इन केस आपको दिक्कत आ रही है उसको रिवाइड करके दोबारा देख लेना। इवन नंबर, अब इवन नंबर क्या होते हैं? इवन नंबर वो नंबर होते हैं जो 2 के टेबल में जाते हैं। तो 2 के टेबल में कौन कौन से जाएंगे? ये 2 भी जाता है, 4 भी जाता है, 6 भी जाता है। तो 2 2 4, 3 2 6, तो ये 2 के टेबल में जा रहा है, ये भी जा रहा है, ये भी जा रहा है, तो इसे इवन नंबर है। 1 2 3, तो कितने इवन नंबर है? 3 आउट ऑफ 6, तो कटिंग करके कितना आ जाएगा? 1/2, राइट। नेक्स्ट है व्हाट इज कंपोजिट नंबर। अभी हमने पूछा था कि जो प्राइम नंबर नहीं होते वो कंपोजिट होते हैं। तो इसमें से अगर ये 3 नंबर प्राइम नंबर है तो कंपोजिट नंबर कौन से हुए? जो प्राइम नंबर नहीं है। कौन कौन सा नहीं है? एक ये 6 नहीं है, एक ये 4 नहीं है, अच्छा, और 1 मैंने बोला था कि 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर, 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। तो 1 एक्सेप्शन होता है, इसलिए ना इसको प्राइम नंबर में हम काउंट करते हैं और ना कंपोजिट नंबर में। तो 1 को हमने इंक्लूड नहीं करना। तो हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? यहाँ पर कंपोजिट नंबर कितने हैं? 2 ही हैं, तो एक 4 एक 6, तो कितने नंबर हो गए टोटल? 2। तो 2 आउट ऑफ 6, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/3। ये तो पता ना आपको, कटिंग कर रहा हूँ। 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6, तो 1/3। नाउ मल्टीपल ऑफ 3, मल्टीपल ऑफ 3 कौन कौन से होते हैं? एक 3 के टेबल में आता है, 3 1 ज़ा 3 और 3 2 ज़ा 6, तो कितने नंबर हो गए? 2। तो मल्टीपल ऑफ 3 कितने हो गए? 2 आउट ऑफ 6, 2 आउट ऑफ 6, तो इसका कटिंग करके 1/3। क्लियर? तो ये आपके कुछ नंबर्स थे जो सिंगल डाइस के ऊपर आ सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे अगर मैं 2 डाइस साइमल्टेनियसली फेंकता हूं तो उसके अंदर आउटकम्स क्या क्या आ सकते हैं। यहाँ के इसके क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर क्लास 12th 10th के लिए। इसके अंदर 2 डाइस वाले क्वेश्चन आएंगे, तो वो मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आएंगे। तो बच्चों, डाइस वाला क्वेश्चन बोर्ड वालों का फेवरेट क्वेश्चन है, हर एग्जाम में मोस्टली आता है। तो वो क्या है? तो उसके लिए आपने क्या, अच्छा, इस टाइप के क्वेश्चन ना 2 तरीके से आ सकते हैं। कैसे? When 2 dice are thrown simultaneously, मतलब 2 डाइस को हमने एक साथ फेंका। सपोज एक रेड कलर की डाई थी और एक ग्रीन कलर की डाई थी, तो मैंने क्या किया? दोनों को इकट्ठा रोल आउट किया। और या फिर अ डाइस इज थ्रोन 2 टाइम्स, एक डाइस 2 बार फेंकी गई। मतलब जैसे मान लो आपके पास एक ही डाई है, आपने एक बार फेंका, मान लो 6 आया, दूसरी बार फेंका 2 आ गया, तो एक डाइस को 2 बार फेंका। तो ये क्वेश्चन देखने में अलग अलग लग रहे हैं, लेकिन इसको सॉल्व करने का तरीका एग्जैक्टली सेम है। तो आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये क्वेश्चन आ जाए कि ये क्वेश्चन आए। कोई भी क्वेश्चन आए तो आपने एक ही तरीके से करना है। तो सबसे पहले आप लिखते हैं कि टोटल आउटकम्स कैसे लिखने वाले हैं। जैसे ये मेरे टोटल आउटकम्स हैं जो आ सकते हैं। जैसे इधर कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6, और इस साइड कितने? 1 2 3 4 5 6, तो 6 × 6 कितने हो गए? 36। तो टोटल आउटकम्स कितने हो गए? 36 हो गए। क्लियर? तो अब मैं क्वेश्चंस यहाँ पर लिखने वाला हूँ। अगेन जैसे पहले किया था आपने, मैं क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे सभी लगा दूंगा। आप वीडियो को पॉज करके उसके आंसर्स लिखने की कोशिश करना, उसके बाद कंटिन्यू करके आप उसके आंसर्स हमारे साथ टैली कर सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम क्वेश्चंस को बार बारी से करते हैं। जैसे पहले वो कहता है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द डिफरेंस ऑफ नंबर्स आर 3। डिफरेंस ऑफ नंबर्स आर 3, मतलब ये जो दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर आए हैं, इन दोनों नंबर्स का डिफरेंस 3 आना चाहिए, ना कम ना ज़्यादा। डिफरेंस आर 3। क्या इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 1 - 1 0, 2 - 1 1, 3 - 1 1, तो 4 - 1 कितना होगा? 3। तो यहाँ डिफरेंस कितना आया? 3। तो हमारे पास आंसर एक ही आया इस लाइन में। इन दोनों का डिफरेंस क्या 3 आ रहा? नहीं आ रहा, इसका भी नहीं आ रहा। तो इस लाइन में कितने हो गए? आपने ऐसे काउंट कर लेना है। जैसे इस लाइन में कितने हो गए? इस लाइन में एक ही आ रहा है। इस लाइन में डिफरेंस 3 आ रहा है, देखो नहीं आ रहा, नहीं आ रहा, नहीं आ रहा। यहाँ 2 आ रहा है, यहाँ 3 आ रहा, देखो यहाँ 3 आ गया। तो इसके अंदर भी कितना डिफरेंस आया? 1 में आया। क्या यहाँ 3 आ रहा डिफरेंस? नहीं आ रहा। तो ऐसे ही इसके अंदर। तो अब हमारे पैटर्न को ध्यान से समझने की कोशिश करो। देखो यहाँ आया था 3 डिफरेंस। अब इसको या तो आंसर आपके ऐसे आएंगे या ऐसे आएंगे। तो इधर देखो, क्या इधर डिफरेंस 3 आ रहा है? यस। तो क्या इधर डिफरेंस 3 आ रहा है? यस। तो आप पैटर्न को ध्यान से देखो, इसको अगर मैं ऐसे मार्क करूँगा तो ये ऐसे 3 आ रहा है। तो ये इन तीनों का डिफरेंस 3 आ रहा है, राइट।
और किसी का डिफरेंस 3 आता है, चेक करते हैं। इसके अंदर डिफरेंस यहाँ आ रहा है, सिर्फ इसके अंदर डिफरेंस 3 आ रहा है। यस, देखो यहाँ पर भी आ रहा है। तो इसका मतलब ठीक है। तो आप एक काम करो, क्या करना है आपने, पहले इनके अंदर देखो डिफरेंस 3 कहाँ आ रहा है। क्या इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है? 1 - 1 0, 2 - 1 1, नहीं आ रहा। तो यहाँ डिफरेंस 3 आ रहा है, 4 - 1 3। तो इसका इस लाइन के अंदर डिफरेंस कितनी बार आ रहा है? सिर्फ एक बार। तो इसको रफ में पेंसिल से लिख सकते हो आप। इस लाइन के अंदर एक डिफरेंस एक ही के अंदर आ रहा है 3 यहाँ पर। क्या इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है? नहीं 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 नहीं। क्या इन दोनों का डिफरेंस 3 आ रहा है? यस, क्योंकि 5 - 2 कितना होता है? 3। तो डिफरेंस 3 हुआ। तो इसके अंदर भी एक ही है। इसके अंदर भी चेक करते हैं, नहीं 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 नहीं। तो यहाँ डिफरेंस 3 आ रहा है, तो इसके अंदर भी एक है। अब आगे यहाँ ध्यान से देखो, 4 - 1 डिफरेंस 3 आ रहा है। यस, तो इसके अंदर एक यहाँ पर आ रहा है। यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, नहीं है। तो और किसी के अंदर ही, तो यहाँ पे डिफरेंस 3 एक ही बार में आ रहा है। क्लियर। अब इसके अंदर डिफरेंस 3 कहाँ का आ रहा है? यहाँ आ रहा है। तो इसके अंदर भी एक डिफरेंस आ रहा है, तो इसके अंदर भी ऐसे ही। तो टोटल डिफरेंस कितनी बार आ रहा है? 1 2 3 4 5 6। तो 6 टाइम्स डिफरेंस आ रहा 3। और टोटल नंबर ऑफ आउटकम कितने थे? मैंने बताया था 6 × 6 36। तो ये आ गया 36। तो 6/36 कितना होता है? 1/6। तो दिस इज माई प्रोबेबिलिटी, राइट। ओके स्टूडेंट्स, तो अब अगला सम है, द प्रोडक्ट ऑन 2 डाइस इज लेस देन 6। मतलब ये जो दोनों डाइस के ऊपर नंबर आ रहे हैं, इन दोनों का प्रोडक्ट करने पर, मतलब मल्टीप्लाई करने पर उसका जो आंसर आएगा वो 6 से कम आना चाहिए। इनफैक्ट 6 भी नहीं आना चाहिए, 6 से कम आना चाहिए। जैसे अगर यहाँ देखो 1 × 1, तो 1 1 से 1 हो गया। तो प्रोडक्ट 1 कब आता है? 1 × 1, तो ये प्रोडक्ट आ रहा है 1। अब प्रोडक्ट 2 कब आ सकता है? जब पहली डाइस में 2 हो, दूसरी डाइस में 1 हो। 2 1 2, या फिर उल्टा हो 1, 2। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 2 आ रहा है, राइट। अब प्रोडक्ट 3 कब आ सकता है? जब 1, 3 हो, या फिर उल्टा 3, 1 हो। तो इन दोनों का प्रोडक्ट 3 आ गया, राइट। अब 4, प्रोडक्ट 4 कब आ सकता है? जब 1, 4 हो, या 4, 1 हो। इसके साथ साथ 2, 2, क्योंकि 2 2 का कितना होता है? 4। तो प्रोडक्ट 4 भी आ सकता, पॉसिबल है। अब 5 प्रोडक्ट कब आ सकता है? 1, 5 हो, या 5, 1 हो। ठीक है। अब आ गया प्रोडक्ट 6। अब 6 वाला प्रोडक्ट तो हमने लेना ही नहीं है, क्योंकि 6 उसने बोला लेस देन 6, तो ये नहीं कंसीडर करेंगे। अब देखो टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम कितने हो गए? एक केस यहाँ पर है, 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो टोटल हो गया 10 आउट ऑफ 36। तो ये इसका आंसर आ जाएगा। और डुप्लेट, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है। डुप्लेट बहुत बार आ चुका है एग्जाम में। डुप्लेट का मतलब क्या होता है? डबलेट का मतलब होता है कि जो दोनों डाइस जब फेंकते हैं तो दोनों को सेम नंबर आए। जैसे देखो 1, 1 2, 2 3, 3 4, 4। तो ये सेम नंबर आ रहे हैं। देखो यहाँ पर सेम नहीं ना आ रहा है, एक में 1 आ रहा है, एक में 2 आ रहा है, यहाँ पर भी डिफरेंट आ रहा है। तो सेम कहाँ आ रहे हैं? एक इसमें, एक यहाँ, एक यहाँ। तो कितनी बार? 1 2 3 4 5 6। तो ये पैटर्न जो आ रहा है ये टोटल 6 नंबर से। तो 6 आउट ऑफ 36 ही हमारी प्रोबेबिलिटी होगी गेटिंग अ डबलेट। अब प्राइम नंबर ऑन ईदर डाइस, इसका मतलब क्या है? प्राइम नंबर आपको बताया था, प्राइम नंबर कौन कौन से होते हैं? 2 3 5, बस। तो डाइस जब फेंकते हैं तो उसके अंदर प्राइम नंबर सिर्फ 3 ही होते हैं। कौन कौन से होते हैं? 2 3 5, ये प्राइम नंबर होते हैं। नाउ दे आर सेइंग अ प्राइम नंबर ईदर डाई। ईदर डाई मतलब दोनों में से किसी भी डाई के अंदर अगर प्राइम नंबर आ रहा है तो उसको हम कंसीडर करेंगे, वो हमारा फेवरेबल आउटकम होगा। जैसे देखो इन दोनों प्राइम नंबर है ईदर डाई। ये 1 याद है क्या बताया था मैंने 1 के बारे में? कि 1 इज नीदर अ प्राइम नंबर नॉर अ कंपोजिट नंबर। मतलब 1 ना तो प्राइम नंबर होगा ना कंपोजिट नंबर होगा। तो 1 हम प्राइम नंबर नहीं है।
क्या इसके अंदर प्राइम नंबर है? यस, 2 है यहाँ पर। तो 1 2 3, तो इसके अंदर कितनी बार हो गया? 3 बार हो गया। ऐसे इसके अंदर देखो प्राइम नंबर कहाँ का है, ये सारे 2 है सबके अंदर। यस, तो इसका मतलब ये सारे हमारे फेवरेबल आउटकम 6 के 6। अब इसके अंदर प्राइम नंबर देखो, क्या 3 प्राइम नंबर है? यस, तो इसके अंदर उसने क्या तो बोला था, इधर डाई, मतलब किसी भी डाई में प्राइम नंबर आए। तो यहाँ पर 1 आए चाहे 2 आए, हमें कोई मतलब नहीं है, पर प्राइम नंबर होना चाहिए कहीं ना कहीं। तो यहाँ देखो 3 3 सब में आ रहा है, तो ये 6 के 6 हम कंसिडर करेंगे। इसके अंदर देखो 4 प्राइम नंबर नहीं है, ये भी प्राइम नंबर नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे। इसके अंदर प्राइम नंबर है 2 आ गया, इसके अंदर भी है, तो 1 2 3, तो यहाँ इसके अंदर कितने होगा? 3। इसके अंदर प्राइम नंबर देखो 5 सबके अंदर आ रहा है, तो 5 इज अ प्राइम नंबर, तो 6 के 6 आ जाएंगे। सिमिलरली यहाँ पर देखो ये प्राइम नंबर है 2, ये 3 है, 1 2 3। अब इन सबको क्या करो? टोटल करो। तो प्राइम नंबर और इधर डाई कितना हो गया? 6 + 3 कितना हो गया? 9, 9 + 6 कितना होगा? 15, 15 + 3 18, 18 और 6 कितना हो गया? 24, 27, तो टोटल हो गया 27। तो 27 आउट ऑफ 36, तो ये आ गया हमारे पास प्राइम नंबर ऑन ईदर डाई। तो मतलब किसी के अंदर भी प्राइम नंबर होना चाहिए, तो वो लिख देना आपने इसमें। क्लियर? नेक्स्ट, सम लेस देन 3। अब वो कह रहा दोनों का सम लेस देन 3 आना चाहिए। अब लेस देन 3 इन दोनों को प्लस करो, 1 + 1 2, तो क्या वो लेस देन 3 है? यस। क्या ये लेस देन 3 है? नो, क्योंकि ये इक्वल टू 3 होगा ना, 2 + 1 3 हो गया, तो ये तो इक्वल टू 3 हो गया। हमें क्या चाहिए था? सम लेस देन 3, तो सम लेस देन 3 होना चाहिए। तो इसके अंदर कितना हुआ? सिर्फ एक ही हुआ लेस देन 3, क्योंकि इसका सम 3 है, इसका सम 3 से ज़्यादा है, तो इनको कंसिडर नहीं करना, सिर्फ एक आएगा। तो यहाँ आ गया फर्स्ट लाइन में 1। अब इसके अंदर लेस देन 3 कितना हुआ? क्या ये लेस देन 3 है? नहीं, क्योंकि 3 के इक्वल हो गया, ये भी 3 से बड़ा हो गया, तो ये तो कोई भी नहीं आएगा। तो यहाँ कोई नहीं है, इसके अंदर भी लेस देन 3 नहीं है सम, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। तो हमारे पास कितना हुआ? सिर्फ 1। तो सम लेस देन 3 कितना हुआ? सिर्फ एक बार हुआ, आउट ऑफ 36। क्लियर स्टूडेंट्स? अब लास्ट, अब ये देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, सम लेस देन और इक्वल टू 3। तो लास्ट क्वेश्चन इज प्रोबेबिलिटी ऑफ सम लेस देन और इक्वल टू 3। लेस देन 3 भी चलेगा और इक्वल टू 3 भी चलेगा। तो क्या यहां पर लेस देन इक्वल टू 3 है? यस। क्या यहां पर लेस देन और इक्वल टू 3 है? यस। यहां पर नहीं, ये नहीं है, तो इसका मतलब ये दोनों ही आएंगे इसके अंदर। तो अब अगला देखते हैं कि यहां पर लेस देन या इक्वल टू 3, इसका मोर देन 3 हो गया सम, तो यहाँ कोई नहीं आएगा। इसके अंदर ये मोर देन 3 है, तो यहाँ कोई नहीं है आपका का। तो टोटल कितना होगा? 1 2 3, तो टोटल होगा 3 आउट ऑफ 36। तो दिस इज आर प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग द सम लेस देन और इक्वल टू 3। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन वन कॉइन इज टॉस्ड ट्वाइस, एक कॉइन को 2 बार टॉस करो, या फिर व्हेन 2 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, जब 2 कॉइन्स एक साथ टॉस करते हैं तो टोटल आउटकम्स क्या होंगे? पहले ये देखते हैं टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम क्या हो सकते हैं? ये हो सकता है कि दोनों में पहले हेड आ जाए, ये भी हो सकता है, या ये हो सकता है कि एक में हेड एक में टेल। तो सपोज पहले वाले में हेड आ जाए, दूसरे वाले में टेल आ जाए, या उल्टा भी हो सकता है कि पहले वाले में टेल आ जाए, दूसरे वाले कॉइन में हेड आ जाए, या फिर दोनों में टेल भी आ सकते हैं। क्लियर? तो ये आपके टोटल सेट आ जाएंगे कि टोटल आउटकम्स क्या क्या हो सकते हैं। ये हो सकते हैं नाउ, इसके बेस पे जो क्वेश्चंस आएंगे वो आपके स्क्रीन पे ये अगेन, जिन बच्चों को आते होंगे क्वेश्चंस, तो वीडियो को पॉज करके अपने आंसर्स निकलने की कोशिश करो, बाद में वीडियो रन करके आप क्रॉस चेक कर लो कि आपका आंसर मैच हो रहा है या नहीं हो रहा। इनके सबको नहीं आते तो आप वीडियो को कंटिन्यू कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड ऑन ईदर डाई, ईदर कॉइन। तो वो कहता है गेटिंग अ हेड ऑन ईदर कॉइन, ईदर मतलब किसी भी कॉइन में हेड आना कंपलसरी है।
तो पहले तो ये देखते हैं कि हेड कितनी बार आ रहा है। देखो यहाँ हेड है, यस, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो यहाँ 3, 1 2 3। तो वो कहता है हेड ऑन ईदर डाई, किसी भी डाई पे हेड आएगा तो वो फेवरेबल होगा हमारा। तो इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, इसमें भी हेड है, तो इन तीनों में हेड है, तो ये 3 आउट ऑफ 1 2 3 4, टोटल 4 चांसेस थे, तो 3 आउट ऑफ 4 हेड आ जाएंगे इसके अंदर। तो ये हमारी प्रोबेबिलिटी हो गई। नेक्स्ट इज गेटिंग अ टेल ऑन बोथ डाई। कितनी बार है? यहाँ दोनों टेल है, नहीं है, नहीं है, नहीं है, यहाँ पर है दोनों टेल, तो 1 आउट ऑफ 4, तो ये आ जाएगा 1 आउट ऑफ 4। नेक्स्ट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड या एट मोस्ट 1 हेड। अब इसका मतलब क्या है? देखो अगर बोले गेट, तो यहाँ मैं कह रहा है गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो कम से कम एक हेड कहाँ है? यहाँ पर कम से कम एक हेड है, यस, इसके अंदर है। क्या यहाँ पर कम से कम एक हेड है? यस, यहाँ पर, यस, तो कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो इन तीनों के अंदर आ रहा है, यहाँ आएगा आंसर 3 आउट ऑफ 4। तो 3 आउट ऑफ 4, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। नाउ एट मोस्ट 1 हेड, एट मोस्ट 1 हेड मतलब मैक्स टू मैक्स एक हेड अलाउड है, तो मतलब 0 हेड भी हो सकता है। तो एट मोस्ट 1 हेड, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड होना अलाउड है, मतलब कम वाले जितने मर्जी हो जाए। तो क्या ये अलाउड है? यस, एट मोस्ट 1 हेड, एक हेड तो है, इसके अंदर भी है। अब वो कहता है मैक्स टू मैक्स 1 हेड अलाउड है, इसका मतलब जिसके अंदर हेड नहीं है क्या वो अलाउड होगा? यस, तो इसका मतलब 0 हेड वाला भी चलेगा यहाँ पर, क्योंकि वो कह रहा है एट मोस्ट, ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड अलाउड है, ज़्यादा से ज़्यादा 2 हेड वाले अलाउड नहीं है बिल्कुल भी। तो ज़्यादा से ज़्यादा एक हेड अलाउड है, यहाँ भी एक हेड है, यहाँ भी है, और इसके अंदर 0 हेड है, तो ये भी अलाउड होगा, क्योंकि उसने बोला है मैक्स टू मैक्स एक हेड अलाउड होगा, मतलब नीचे वाले सारे एलिजिबल है, 2 हेड वाले अलाउड नहीं है सिर्फ। ठीक है, तो ये आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा 3 आउट ऑफ 4। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स? तो ये है थे 2 हेड वाले। अब थोड़ा सा एक स्टेप और बढ़ जाता है इस क्वेश्चन में, अगर 2 हेड, 2 कॉइन की जगह अगर 3 कॉइन टॉस किया जाए तो क्या होगा? तो वो कहता है व्हेन 1 कॉइन इज टॉस्ड 3 टाइम्स, वहां पर था 2 टाइम्स, ये क्वेश्चन चेंज हो गया, यहां पर 3 टाइम्स हो गया। अगेन व्हेन 3 कॉइन्स आर टॉस्ड साइमल्टेनियसली, या 3 कॉइन इकट्ठे रोल करें तो क्या आउटपुट निकलेगा? तो इसके ये दोनों क्वेश्चन करने एक ही तरीके से, लेकिन क्वेश्चन 2 तरीके से आ सकता है, या तो ये लिखा आएगा क्वेश्चन में या फिर ये आएगा। क्लियर? ये 2 अलग अलग क्वेश्चन है, सेम नहीं है क्वेश्चन, क्वेश्चन अलग अलग है बट तरीका करने का सब कुछ सेम है। कैसे? वो कहता है अगर इसको कैसे लिखना है, या तो ये हो सकता है कि जब तीनों में हेड आ जाए, या ये हो सकता है कि पहली बार में हेड आ जाए बाकी दोनों में टेल आ जाए, या फिर ये हेड जो था ये सेंटर पे आ जाए बाकी दोनों में टेल हो जाए, या फिर ये हेड एंड में आ जाए और बाकी दोनों में टेल हो जाए। तो यहां पर क्या हुआ? यहां भी 2 टेल, यहां भी 2 टेल, यहां भी 2 टेल, हेड की पोजीशन तीनों में चेंज हो गई। क्लियर? तो जब तीनों हेड थे तब ये आ सकता है, एक ही चांस होगा, या फिर अगर 2 टेल आएंगे तो ऐसे बनेंगे, एक हेड सेंटर पे फर्स्ट में आ सकता है, सेंटर पे या एंड में, या फिर अगर 2 हेड आएंगे तो ऐसे हो सकता है पहले दोनों में हेड एंड में टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड। तो यहां क्या किया, इन तीनों को मैंने इकट्ठा कर दिया, क्योंकि हो सकता है टेल एंड में आ जाए, हो सकता है टेल सेंटर पे आ जाए, हो सकता है टेल फर्स्ट में आ जाए। तो अगर 2 हेड आएंगे तो ये चांसेस हो सकते हैं, या फिर अगर तीनों में टेल आ जाएंगे तो क्या होगा? टेल टेल टेल, तो ये की चांस होगा। क्लियर स्टूडेंट्स? तो अब हम करते हैं, दे सेइंग व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, कम से कम एक हेड होना चाहिए। तो क्या 0 हेड अलाउड होगा? वो कहता है कम से कम एक हेड होना चाहिए। यस, ये अलाउड होगा। क्या इसमें कम से कम एक हेड है? क्योंकि एटलीस्ट कम से कम एक हेड, तो क्या इसके अंदर कम से कम एक हेड है? यस, तो ये भी काउंट करेंगे। क्या इसके अंदर कम से कम एक हेड है? यस। क्या इसके अंदर एक हेड है? नहीं है। तो हमारे पास टोटल कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। तो एटलीस्ट 1 हेड कितनी बार आता है? 7 आउट ऑफ 8।
टोटल आउटकम्स थे 8। क्लियर है? नेक्स्ट दे आर सेइंग एट मोस्ट वन हेड, मतलब एट मोस्ट, मैक्स टू मैक्स एक हेड अलाउड है, मतलब कम वाले जितने बजे चलेंगे, मैक्स टू मैक्स वन हेड अलाउड है। एट मोस्ट मैक्स टू मैक्स कितने अलाउड है? वन हेड। तो यहां ये 0 हेड है, तो कहता है एट मोस्ट मैक्स टू मैक्स एक हेड अलाउड होगा, मतलब ये 0 हेड वाला भी अलाउड होगा। यहां एक हेड है, ये तो अलाउड होगा ही होगा। अब इसको चेक करते हैं। जैसे एट मोस्ट मैक्स टू मैक्स एक हेड अलाउड है, तो क्या यहां पर एक हेड है? नहीं, यहां पर 2 हेड है। तो उसने क्या बोला था? उसने बोला था ज्यादा से ज्यादा सिर्फ एक हेड अलाउड है, एक से ज्यादा वाला अलाउड नहीं है। तो यहां एक से ज्यादा हेड है तो ये अलाउड नहीं है, ये भी एक से ज्यादा हेड है तो ये भी अलाउड नहीं है, तो ये अलाउड है। तो कहता है मैक्स टू मैक्स एक हेड अलाउड है, तो एटमोस्ट मतलब मैक्स टू मैक्स। तो कितने हो गए? 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 आउट ऑफ 8। राइट। नेक्स्ट नंबर ऑफ हेड्स इज ऑड। अब इसको बड़े ध्यान से समझना बेटा, इसके अंदर ना प्रोबेबिलिटी टफ नहीं है, सिर्फ आपको लैंग्वेज पता होना चाहिए कि वो पूछना क्या चाहता है, मतलब आपको लॉजिक क्लियर होना चाहिए। तो यहां लॉजिक का काम है सिर्फ। नंबर ऑफ हेड्स इज ऑड, तो यहां नंबर ऑफ हेड कितने? यहां नंबर ऑफ हेड है 3, 1 2 3 हेड है, तो 3 ऑड होता है। यस, तो ये हेड है। यहां नंबर ऑफ हेड कितने? 2, यहां नंबर ऑफ हेड 2, नंबर ऑफ हेड कितने? 2, तो यहां पर कितने? नंबर ऑफ हेड 2 है। ठीक है। यहां नंबर ऑफ हेड कितने? इसमें 1 है, इसमें 1 है, इसमें 1 है, इन तीनों में नंबर ऑफ हेड कितने? 1 है। तो यहां नंबर ऑफ हेड कितने? 0। तो पहले मैंने ऐसे लिख दिया। अब वो कहता है नंबर ऑफ हेड्स इज ऑड, तो ऑड कब कब आ रहा है? ये ऑड है, ये ऑड है, तो नंबर ऑफ हेड्स कितनी बार ऑड आ रहा है? 1, और इसमें तो 1 2 3 4, तो इन 4 में नंबर ऑफ हेड्स ऑड है, तो ये आएगा 4 आउट ऑफ 8। राइट। नंबर ऑफ हेड्स इज ऑड, तो यहां पहले नंबर ऑफ हेड्स काउंट करके लिख लो। यहां नंबर ऑफ हेड्स में लिख दिया, यहां नंबर ऑफ हेड्स में लिख दिया, क्योंकि इसके भी 2 है, इसके भी 2 है, इसके भी 2 है। इस पूरे बंच को मैंने इकट्ठा लिख दिया एक ही बार में, तो बार बार 2 लिखने की बजाय। यहां भी नंबर ऑफ हेड 1 है, यहां 0 है, तो नंबर ऑफ हेड यहां पर भी है, यहां पर भी है, तो इसको और इसको काउंट करना है। तो ये ग्रुप और इनको, तो 1 2 3 4, तो ये आ जाएगा 4 आउट ऑफ 8। क्लियर? आई होप आपको क्लियर हो रहा होगा। फिर भी आपको कोई डाउट रहेगा तो आप कमेंट में हमें डाल सकते हैं, तो मैं उसके आंसर देने की कोशिश करूंगा। क्लियर बच्चों? जितने भी सब यहां पर हो रहे हैं, अगर आपको एक टाइम पे, जैसे आपने एक बार सीख लिया, तो आपने क्या करना है, मैं इसकी पीडीएफ हमारे टेलीग्राम ग्रुप नीचे लिंक दिया गया होगा, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। पहले तो वहां पर क्लास 10th के अंदर और क्लास 9th के अंदर मैं क्या करूंगा, इसकी पीडीएफ बना के वहां पोस्ट कर दूंगा। तो उससे क्या होगा, आप उस पीडीएफ को डाउनलोड करके वहां से वहां आंसर नहीं देने वाला मैं, तो वहां पर क्या करूंगा, आपके लिए छोड़ दूंगा। तो आप उसके आंसर्स लिखो, फिर वीडियो रन करके उसमें क्रॉस चेक कर लेना कि आपके आंसर मैच हो रहे हैं या नहीं हो रहे। क्लियर? तो उससे क्या होगा, आपकी प्रैक्टिस डबल हो जाएगी। अभी तो आप देख देख के कर रहे हो, या मैं हिंट दे देता हूं तो आपको आइडिया मिल जाता है। वहां पर क्या करना, आपने खुद ही जब सीख जाओगे उसके बाद, अभी नहीं, थोड़ा टाइम डालने का, जैसे कल हो गया या परसों हो गया, तो उसके बाद वो पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, वहां से सारे आंसर्स खुद करने की कोशिश कीजिए, फिर क्रॉस चेक कीजिए, तो आपको पता चल जाएगा कि आप कितने परफेक्ट हो गए, कितने नहीं हुए। क्लियर? मैंने जितने भी हर टाइप के सम्स थे सबको इसके अंदर कवर करने की कोशिश की है। ठीक है, इसलिए वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, तो प्लीज बोर मत होना, लेकिन इससे क्या कंसेप्ट आपके इतने सॉलिड हो जाएंगे कि आपको कोई माइका लाल आपके नंबर कट नहीं कर सकता। क्लियर? नेक्स्ट एग्जैक्टली 2 हेड्स। अब एग्जैक्टली 2 हेड कहां कहां आ रहा है, तो यहां हेड कितने? 3 है, तो ये तो हमारे मतलब का नहीं है। 2 हेड यहां पर है, इसके अंदर हमारे 2 हेड है। क्या यहां पर 2 हेड है? तो कहता है एग्जैक्टली 2 हेड, ना कम ना ज्यादा। तो हेड कितने? सिर्फ 2। तो यहां 2 हेड है नहीं है, क्योंकि सब में एक एक हेड है। यहां तो हेड है ही नहीं है, तो हमारे पास सिर्फ ये थे, एक ग्रुप आया, मतलब 3 आउट ऑफ 8। नेक्स्ट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड एंड टेल इक्वली। कह रहा है
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड्स एंड टेल इक्वली, मतलब जितने नंबर ऑफ हेड्स है उतने नंबर ऑफ टेल्स होने चाहिए। तो क्या कोई चांस है? देखो ये है 3, तो नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल इक्वल कब हो सकते हैं? या तो अगर 2 ही कॉइन होते, एक हेड एक टेल, तो हम कह सकते थे इक्वल ही है। या फिर अगर 4 कॉइन होते मेरे पास, 2 हेड 2 टेल, तो भी कह सकते थे इक्वल ही है। बट यहां पर क्या 3 है, तो इक्वल तो हो ही नहीं सकते। या तो तीनों हेड होंगे, यहां क्या है देखो, यहां पर 2 हेड है, यहां 1 टेल है, तो इक्वल तो है नहीं ना। नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल, यहां नंबर ऑफ हेड कितने 2 है, यहां नंबर ऑफ हेड 1 है, तो इक्वल तो है नहीं तीनों में से। अगेन यहां पर भी देखो, 1 हेड है 2 टेल है, तो नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल तो इक्वल है नहीं ना, इसमें भी नहीं है। क्या इसके अंदर है? नहीं है, क्योंकि यहां तो हेड है ही नहीं, यहां सिर्फ टेल है। तो इसका मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ हेड और नंबर ऑफ टेल इक्वली कितनी बार है? एक बार भी नहीं है, तो मतलब 0 आउट ऑफ 8। याद करो मैंने क्या बोला था, जब 0 आउट ऑफ 8 0 आता है आपका प्रोबेबिलिटी, तो उसको हम किस टाइप की प्रोबेबिलिटी, किस टाइप का इवेंट बोलते हैं? उसे बोलते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने बताया था कंसेप्ट, अगर आपको दिक्कत है दोबारा से देख लेना उसको। तो इसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, तो ये पॉसिबल नहीं है। तो ये मैंने हेड कॉइन के बारे में सारे जितने भी टाइप के क्वेश्चन थे वो मैंने कवर करने की कोशिश की है। अब हम चलते हैं मोस्ट इंपोर्टेंट, जो आप सबको कंफ्यूज करता है, वो क्या? डेक ऑफ 52 कार्ड्स। तो इसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे अगेन, बट मैं सारे टाइप के क्वेश्चन इसलिए कवर कर रहा हूं ताकि आपको ये वीडियो देखने के बाद कोई और वीडियो या कोई और बुक को रेफर करने की जरूरत नहीं इस चैप्टर के लिए। तो मैं इस तरीके से बताऊंगा कि बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब मैं आता हूं डेक ऑफ 52 कार्ड्स। इस पूरे डेक ऑफ 52 कार्ड्स को 4 हिस्सों में डिवाइड किया गया। इसमें स्पेड, क्लब, डायमंड और हार्ट, ये डायमंड और हार्ट रेड कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब ये ब्लैक कलर के होते हैं। तो याद रखो, ये ब्लैक कलर के होते हैं, इसके नीचे यहां पर ट्राइंगल होता है, जैसे यहां पर छोटा सा ट्राइंगल है, यहां पर भी छोटा सा ट्राइंगल है यहां पर। तो ये ब्लैक कलर के होते हैं, स्पेड और क्लब। और जो डायमंड होता है और हार्ट होता है, ये रेड कलर के होते हैं। क्लियर? अब कितने कितने होते हैं? स्पेड भी 13 होते हैं, क्लब भी 13, डायमंड भी 13 और हार्ट भी 13, टोटल सबके अंदर होता है एक किंग, क्वीन, जैक। जैसे हिंदी में कई लोग बोलते थे राजा, रानी और गोला, या फिर कुछ इसको अलग अलग नाम से भी जानते हैं, राजा, रानी और जैक के नाम से भी जानते हैं। तो ये किंग, क्वीन, जैक स्पेड के अंदर भी होते हैं, क्लब के अंदर भी किंग, क्वीन, जैक होंगे, डायमंड के अंदर भी, और हार्ट के अंदर भी किंग, क्वीन, जैक। अब ये जो कार्ड्स होते हैं, इसके ऊपर देखा होगा आपने, वहां पर शक्ल बनी होती है किसी की, तो इसे हम कहते हैं, इसलिए फेस कार्ड कहते हैं, क्योंकि यहां पर कार्ड को अगर ध्यान से देखोगे, फेस कार्ड, तो मैं स्क्रीन पे आपके लगा दूंगा, तो आप देख सकते हो कैसा दिखता है ये फेस कार्ड। तो इसे फेस कार्ड बोलते हैं क्योंकि यहां पर एक फेस बना होता है। तो टोटल फेस कार्ड स्पीड के कितने हो गए? 3 इसके हो गए, 3 कार्ड हो गए क्लब के फेस कार्ड, 3 इसके हो गए, 3 इसके हो गए। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4, 4 3 12, तो टोटल हो गया 12 फेस कार्ड हो गए पूरे डेक के अंदर। डेक को 50, तो मेरे पास टोटल नंबर ऑफ कार्ड्स कितने हो गए? 13 13 13 13, सबको प्लस कर दो तो आंसर आ जाएगा 52। तो इसलिए हम उसको बोलते हैं डेक ऑफ 52 कार्ड्स। डेक मतलब बंडल, तो 32 कार्ड्स का टोटल बंडल होता है। इसके अलावा फिर 10, 9, 8, 7 ऐसे बोलते हैं हम हिंदी में। तो 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 2 के बाद जो 1 आता है वो 1 नहीं होता, उसको हम बोलते हैं एस, इसे हम कहते हैं यक्का। आपने सुना होगा हुक्म का यक्का, या ऐसे यक्का करके बोलते हैं उसको, तो उसे हम बोलते हैं एस। उस पर लिखा होता है ए, कैपिटल ए, तो ए मतलब था 1, एस। तो एक एस इसका होता है, एक इसका, एक इसका, एक इसका। क्लियर? तो टोटल एस कार्ड कितने हो गए हमारे पास? टोटल हो गए 4 एस कार्ड हो गए, 1 2 3 4। और इन सबको हम बोलते हैं नॉन फेस कार्ड। क्या बोलते हैं? नॉन फेस कार्ड। अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में होते हैं कि एस हमारा फेस कार्ड है या नॉन फेस कार्ड है। तो बच्चों इसके अंदर कोई शक्ल नहीं बनी होती, सिर्फ ए लिखा होता है, क्योंकि यहाँ पर फेस नहीं बना होता, इसलिए इसको भी नॉन फेस कार्ड की कैटेगरी में डाला जाता है। ठीक है? तो अगर हम पूछो टोटल नॉन फेस कार्ड कितने हुए,
टोटल 52 कार्ड से इसके अंदर फेस कार्ड कितने थे हमारे पास, 4 3 12। तो 52 में से 12 माइनस करो, कितने आ जाएंगे, वेरी गुड 40। तो ये कार्ड हो जाएंगे हमारे पास 40। तो नॉन फेस कार्ड कितने हुए, 40 हुए। क्लियर। अच्छा, अब इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन आपसे ओरली पूछता हूं, फिर हमको इसके प्रॉपरली क्वेश्चन करेंगे। अगर हम पूछे इसमें से रेड कार्ड कितने हैं, रेड कार्ड कितने हैं, तो देखो मैंने क्या बोला था, ये दो रेड कलर के होते हैं, डायमंड और हार्ट। तो डायमंड के 13 कार्ड से रेड और हार्ट के रेड कार्ड 13 है। तो टोटल 13 प्लस 13 कितने हो गए रेड कार्ड, 26। राइट नाउ अगर मैं पूछूं ब्लैक फेस कार्ड कितने हैं, अब टोटल फेस कार्ड तो 12 थे, लेकिन मैंने क्या पूछा, ब्लैक फेस कार्ड। तो ब्लैक कौन सा है, ये ब्लैक है, ये ब्लैक है। तो ये 3 कार्ड ब्लैक हो गए, ये 3 कार्ड ब्लैक हो गए। तो 3 प्लस 3 कितने हो गए, 6। तो टोटल 6 ब्लैक कार्ड्स हो गए, ब्लैक फेस कार्ड हो गए। क्लियर। अगर मैं पूछूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड एस, रेड एस। तो रेड कार्ड, ये दोनों रेड कार्ड थे, और एस कितने, एक ये भी रेड है, एक ये भी रेड है। तो 2 रेड एस हो गए। तो रेड एस कितने हो गए, 2। तो इसके बेस पे मैं कुछ क्वेश्चन इसी तरीके से मैं देने वाला हूं, जो आपके स्क्रीन पे आपको दिख जाएंगे। आप उसको वीडियो पॉज करके अगेन करने की कोशिश करो खुद, अगर नहीं आएंगे तो वीडियो रन करके आप उसको क्रॉस चेक कर सकते हो। क्लियर। तो ये आपके क्वेश्चंस आपके स्क्रीन पे ये रहे, अ रेड फेस कार्ड। तो मैं यहां पर पहले लिख देता हूं आपके पास, जैसे स्टूडेंट्स। तो अब वो बोल रहा है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ फेस कार्ड। तो फेस कार्ड कितने हैं, देखो फेस कार्ड ये होते हैं फेस कार्ड। तो टोटल फेस कार्ड कितने होते हैं, 3 3 6 3 9 3 12। तो टोटल फेस कार्ड हो गए 12, 12 आउट ऑफ 52। तो ये तो बड़ा इजी था। नेक्स्ट, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस। तो कितने एस है, 1 2 3 4, क्योंकि उसका कलर तो बताया नहीं है तो हम सारे एस काउंट करेंगे। तो 4 के चारों 4 आउट ऑफ 52। इसकी कटिंग जरूर करनी है आपने, बट मैं नहीं कर रहा हूं टाइम के लिए, तो आपने एग्जाम में करके आनी है। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां देखो क्या लिखा है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक किंग और अ डायमंड कार्ड। और अगले क्वेश्चन में लिखा हुआ है ब्लैक किंग एंड अ डायमंड कार्ड। अब ये दो अलग अलग क्वेश्चन है। अब यहां बच्चे कंफ्यूज मत होना। अब इसका मतलब क्या है, अब ब्लैक किंग और, यहां पर जो और लिखा होता है इसका मतलब हमने करना प्लस। तो अब ब्लैक किंग, तो ब्लैक किंग ये भी ब्लैक था, ये भी ब्लैक था, 2 ब्लैक किंग हुए। तो ये 2 ब्लैक किंग हुए। और डायमंड कार्ड, डायमंड कार्ड कितने हैं, ये पूरे डायमंड कार्ड है, ये पूरे कितने 13 के 13, ये सारे डायमंड है। तो और लिखा है, तो और का मतलब क्या है, एडिशन। तो दोनों को ऐड कर देना आपने। तो यहां 13 थे, यहां कितने थे 2। तो 13 प्लस 2 कितना हो गया, 15। तो ये आज आंसर आ जाएगा 15 आउट ऑफ 52। इज दैट क्लियर। तो जब और लिखा है दोनों कार्ड के अंदर, इसका मतलब आपने ये भी काउंट करने हैं और ये भी काउंट करने हैं। तो और मतलब यहां पर ऐड कर देना, इसके इन दोनों को प्लस करके आपका आंसर लिखना है। क्लियर। नेक्स्ट, अगर आपके पास आए क्वेश्चन अ ब्लैक किंग एंड अ डायमंड कार्ड। अब यहां पर एंड का मतलब क्या है, यहां पर एंड का मतलब है जो कार्ड कॉमन हो, जो कार्ड कॉमन हो, मतलब इन कार्ड्स और इस कार्ड, ये दोनों सेट ऑफ कार्ड्स के अंदर कुछ कॉमन हो। देखते हैं क्या कुछ कॉमन निकल रहा है या नहीं निकल रहा। वो कहता है अ डायमंड कार्ड, डायमंड कौन सा है, ये डायमंड है, ये सारे डायमंड है 13 के 13। क्लियर। वो कहता है डायमंड कार्ड और ब्लैक किंग। तो क्या डायमंड कार्ड के अंदर ब्लैक किंग है, कुछ कॉमन है इसके अंदर, नहीं है, क्योंकि ब्लैक किंग तो ये रहे कार्ड, और रेड कार्ड ये, सॉरी डायमंड कार्ड ये है, तो इसके अंदर कुछ भी कॉमन नहीं है ना। तो यहां पर कॉमन कितने, एंड का मतलब था कॉमन, तो कॉमन कितने कार्ड है, 0, क्योंकि कोई भी कार्ड कॉमन नहीं है, या तो रेड कार्ड है या ब्लैक कलर का है। तो ब्लैक किंग और रेड कार्ड में से कुछ भी कॉमन नहीं है, तो इसलिए यहां पर आएगा 0। क्लियर। तो अब इसके जैसे एक और क्वेश्चन लेके देखते हैं, आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा। सेम टाइप के यहां पर कर देते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ, अब सिमिलर टाइप का ये क्वेश्चन है, तो इसको पहले कर लेते हैं हम लोग। देखो वो कहता है इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक कार्ड एंड अ फेस कार्ड। एंड का मतलब क्या बताया था मैंने, एंड का मतलब जो कॉमन हो। तो वो पहले ब्लैक कार्ड देखो, ब्लैक कार्ड कब से, ये सारे ब्लैक कार्ड थे हमारे, तो इसको मैं
तो ये सारे हमारे ब्लैक कार्ड थे। क्लियर, इसको डालते हैं। तो ये हमारे सारे ब्लैक कार्ड थे। ठीक, वो कहता है अब ब्लैक कार्ड एंड अ फेस कार्ड। तो कॉमन फेस कार्ड कौन से, ये वाले फेस कार्ड है। तो कॉमन कितने कार्ड हुए टोटल, जो इसके अंदर भी है इसके अंदर भी, तो कॉमन। तो यहां कॉमन कितने कार्ड हुए, ये 6 कार्ड है जो ब्लैक कलर के भी है और फेस कार्ड भी है। तो कॉमन कितने कार्ड हो गए टोटल, 1 2 3 4 5 6। तो यहां पर ब्लैक कार्ड एंड अ फेस कार्ड कितने हो गए, 6 आउट ऑफ 52। अब क्लियर होगा बिल्कुल। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। नॉट एन एस कार्ड, मतलब जो हमने पिक किया कार्ड उसमें से एस नहीं होना चाहिए। तो टोटल 52 कार्ड्स में से एस कितने, 4 है। ठीक है, तो अगर 52 में से 4 कार्ड्स को मैं माइनस कर दूं, 52 में से अगर मैं 4 कार्ड को माइनस कर दूं तो कितने कार्ड बचेंगे आपके पास, आपके पास बचेंगे 48 कार्ड। तो 48 आउट ऑफ 52। तो ये मेरी प्रोबेबिलिटी होगी कितने, नॉट एन एस कार्ड, मतलब एस कार्ड नहीं होना चाहिए। तो 52 में से हमने 4 एस कार्ड माइनस कर दिए, तो बचे 48। तो हमारे पास आ गया 48 ओवर 52। तो ठीक, नेक्स्ट इज नीदर अ किंग नॉर अ क्वीन। ना तो किंग होना चाहिए ना क्वीन होना चाहिए। तो किंग कितने थे, 4 किंग थे। क्वीन कितने थे, 4 थे। 4 और 4 8, तो मतलब 8 कार्ड इसमें से हमारे 8 कार्ड हमें रिमूव कर देने। तो टोटल कार्ड कितने बचे तो 52 कार्ड थे, उसमें से हमने 8 कार्ड को हमारे मतलब के नहीं है तो 8 हमने माइनस कर दिया। तो बाकी कितने कार्ड थे, टोटल 52। तो टोटल कार्ड हो जाएंगे 52 माइनस 8 कितने हो गए, 44। तो 44 आउट ऑफ 52, दिस इज माई प्रोबेबिलिटी। इसी कटिंग करो जहां तक होती है और आंसर निकाल दो। ठीक है, नेक्स्ट इज अ रेड नॉन फेस कार्ड। अब ये रेड कलर के कार्ड थे 13 और 13, डायमंड और हार्ट रेड कलर के होते हैं। तो कहता है अ रेड नॉन फेस कार्ड। तो फेस कार्ड ये थे, नॉन फेस कार्ड कितने, ये वाले लेने, और रेड कलर के होने चाहिए। तो रेड के नॉन फेस कार्ड कितने, ये वाले। तो 13 में से 3 कार्ड ये माइनस कर दो, तो इसमें 10 बचे, 10 कार्ड बचे। अगेन 13 में से ये 3 माइनस कर दो, तो कितने बचे, 10। 10 इसके 10 इसके 10 और 10 कितने हो, 20। तो नॉन फेस रेड फेस कार्ड कितने हो गए, 20। 20 आउट ऑफ 52। तो ये सारे कार्ड हो गए अ रेड नॉन फेस कार्ड। नेक्स्ट लास्ट क्या है, ये तो हमने ऑलरेडी कर दिया था, ब्लैक कार्ड एंड अ फेस कार्ड। जो ब्लैक भी होना चाहिए रेड भी होना चाहिए। तो ये था 6 नंबर, 6 आउट ऑफ 52। मैंने इसमें हर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश की है। इसके अलावा भी अगर आपको प्रोबेबिलिटी में कुछ क्वेश्चंस रह गए हो तो आप मेरे को कमेंट करके पूछ लेना टेलीग्राम चैनल में, तो मैं आपको सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। ओके स्टूडेंट्स, तो अब चलते हैं हमारे आज की क्लास के लास्ट क्वेश्चन पे, जो है व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर, सेकेंड पार्ट ऑर्डिनरी ईयर। अब देखो, इसको दो तरीके से आ सकता है क्वेश्चन। या तो पूछ सकता है कि 53 संडे लीप ईयर में कितने आते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। या फिर पूछा जा सकता है कि 53 संडे आता है ऑर्डिनरी ईयर में, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या है। क्लियर, तो ये दो क्वेश्चन है, दोनों में से आएगा एक ही क्वेश्चन, बट आपको दोनों बता रहा हूँ कि इनमें से कोई भी क्वेश्चन आ जाए तो आपको कैसे सॉल्व करना है। और एक चीज़ और, यहाँ पर 53 संडे लिखा है तो जरूरी संडे ही आएगा, मंडे भी पूछ सकते हैं, ट्यूसडे भी, वेडनेसडे भी, थर्सडे भी, एंड सो ऑन। ओके, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसको कैसे करना। देखिए, वो कहता है प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज इन अ लीप ईयर। पहले आपको पता होना चाहिए कि लीप ईयर में कितने डेज होते हैं। तो लीप ईयर में होता है 366 डेज। तो पहले लिखते हैं नंबर ऑफ डेज इन अ लीप ईयर। तो लीप ईयर में कितने डेज होते हैं, 366 डेज होते हैं। और एक हफ्ते में कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। तो हम क्या करेंगे, 366 को 7 से डिवाइड करेंगे। 366 को 7 से डिवाइड करने पर क्या आएगा, 7 5 ज़ा 35, 1 6 7 2 ज़ा 14, तो रिमाइंडर बचे 2। तो हमारे पास क्या आया, अब नंबर ऑफ वीक्स,
इन अ लीप ईयर, तो लीप ईयर में कितने वीक्स हो गए हमारे पास? 52 वीक्स तो पूरे पूरे हो गए, ये 52 आ रहे हैं। लेकिन इसके साथ यहाँ रिमाइंडर 2 बचा है, इसका मतलब 52 वीक्स के साथ प्लस 2 डेज, तो 2 दिन एक्स्ट्रा बच गए। अब ये 2 दिन कौन कौन से हो सकते हैं? ये 2 दिन हो सकते हैं, या ये भी हो सकता है कि पहला दिन संडे और दूसरा दिन मंडे हो जाए, या पहला दिन अगर मंडे, दूसरा ट्यूसडे, ट्यूसडे वेडनेसडे, वेडनेसडे थर्सडे, थर्सडे फ्राइडे, फ्राइडे सैटरडे, या सैटरडे संडे। तो 52 वीक्स में तो संडे 52 टाइम्स आएंगे ही आएंगे। अब ये जो 2 दिन बचे, इसके अंदर संडे कब कब आ सकता है? संडे मंडे, तो या तो यहाँ आ सकता है, या फिर सैटरडे संडे, संडे मंडे, सॉरी फ्राइडे सैटरडे, सैटरडे संडे, तो यहाँ पे भी संडे आ रहा है, तो ये 2 बार आ रहा है। ये फ्राइडे के बाद सैटरडे, ये सैटरडे और संडे। तो अब इन 7 डेज में से 7 कॉम्बिनेशंस में से हमारा संडे यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, तो कितना आ रहा है? 1 2 3 4 5 6 7, आउट ऑफ 7 2 बार आ रहा है। तो देयरफॉर प्रोबेबिलिटी ऑफ 53 संडे कितना हो जाएगा? आउट ऑफ 7 कितनी बार है? 2 बार। तो ये हमारा आंसर हो गया 2 आउट ऑफ 7। ओके, तो अब चलते हैं हमारे सेकंड पार्ट पे, ऑर्डिनरी ईयर। अगर ये क्वेश्चन ऑर्डिनरी ईयर में आता है तब क्या चेंजेस आएंगे? तो नंबर ऑफ डेज इन ऑर्डिनरी ईयर, ऑर्डिनरी में कितने डेज होते हैं? 365। तो अब अगेन इसको भी डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर इस बार बचेगा 1। तो नंबर ऑफ वीक्स इन एन ऑर्डिनरी ईयर कितना? 52 वीक्स तो आएंगे, प्लस अब रिमाइंडर 1 डे बचेगा, जैसे हमने पहले किया था उसी तरीके से 1 डे। तो अब ये जो एक दिन बचेगा, ये एक दिन कौन कौन सा हो सकता है? या तो हो सकता है संडे हो जाए, या मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, या तो ये 7 दिन हो सकते हैं। अब इसके अंदर 53 संडे कब आ सकता है? 52 टाइम संडे तो यहाँ पे होगा ही होगा, क्योंकि 52 पूरे वीक्स हैं, तो इसके अंदर हर सारे डेज इकट्ठे आएंगे। जो एक दिन एक्स्ट्रा बचा उसके अंदर संडे कितनी बार आ सकता है? तो संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, तो संडे एक बार आ सकता है। तो 1 आउट ऑफ 7 पार्ट्स। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडे कितना हो जाएगा? 1 आउट ऑफ 7 पार्ट्स। सो दिस इज माई प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 53 संडेज। इज दैट क्लियर? तो आई होप आपको ये सारे कंसेप्ट क्लियर आ गए होंगे। मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है बच्चों कि मैं आपको हर टाइप का क्वेश्चन जो भी प्रोबेबिलिटी में आ सकता था वो करवाने की कोशिश की है। फिर भी अगर कोई ट्रिकी कोई क्वेश्चन आ भी जाता है तो आप मेरे को कमेंट डाल के नीचे कमेंट करके लिखिए, मैं उस पर भी एक छोटी शॉर्ट वीडियो बना के डालने की कोशिश करूँगा। ओके, हमने नीचे टेलीग्राम का लिंक दिया हुआ है, उस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कीजिए और आपकी जो भी क्वेरीज होंगी, क्योंकि कई बार वीडियो बनानी पॉसिबल नहीं होती, लेकिन वहाँ पर आंसर सॉल्व करके मैं फटाफट इमीडिएटली पोस्ट कर सकता हूँ, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ताकि आप इमीडिएटली मेरे साथ 24 घंटे इंटरेक्शन में रह सकते हैं। तो क्या स्टूडेंट्स, तो आई होप आपको ये प्रोबेबिलिटी समझ में आ गया होगा। तो आप मुझे, अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है, इतनी मेहनत लगती है, मेरे 2 दिन लग जाते हैं एक एक वीडियो को शूट करने के लिए, और फिर एडिटिंग में भी उतने टाइम लग जाता है। तो अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लग रहा है तो मेरी रिक्वेस्ट है आप मेरी भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर कीजिए ताकि उनको भी नॉलेज मिल सके प्रोबेबिलिटी की, जिनको इनकी ज़रूरत है। और जिन बच्चों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को, आप प्लीज़ उसको सब्सक्राइब कर लीजिए। और तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे। Thanks for watching our video.